आपको पाकर, प्रीत की रीत इस दिल में भरी, तेरे प्यार में सदा यूं ही समा कर, तेरी यादों में मिली इतनी खुशी, आंखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया, तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी, तुमसे मिली हमें लाखों खुशियाँ, आंखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया, तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी, तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति जी। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा की मीठी संतानों के लिए बहुत अच्छा वरदान भेजा बाबा ने। अमृत वेले से लेकर पूरा दिन यही वरदान ही याद आता रहा। मीठे बाबा सभी बड़े ध्यान से सुनेंगे, सुना तो होगा, लेकिन अब एक अलग से पावर भरेगा ये वाला वरदान। अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव। बाबा ने कहा हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना ये एक तरह से विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है, ऐसे साइलेंस की पावर नामी ग्रामी हो जाए और सबके मुख से आवाज निकले कि साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। भाई साइंस तो अपने इंस्ट्रूमेंट यूज करके अपनी पावर दर्शाते हैं, लेकिन जो साइलेंस की पावर है वो अपने अंदर की आवाज है। और जो अंदर की आवाज दूसरों को पढ़ने को मिलती है तो उससे ऐसे लगता है कि ये तो कोई विशेष चीजें हैं जो इनके अंदर से निकल रही है। तो वो हमें बाबा ही शक्ति देते हैं साइलेंस पावर को यूज करने की। और वह दिन भी आना ही है साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता, अर्थात भाव की प्रत्यक्षता। और साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आपकी सबकी जीवन। हमने कहा साइलेंस का जो प्रूफ मिलेगा, जो उस पावर का यूज करेंगे हम, और उसका जो प्रैक्टिकल प्रूफ मिलेगा वो हमारे जीवन से मिलेगा। ये हमारा सादा जीवन है, उच्च विचार है, तो बाबा कहते हैं उसी से तुम्हारा तुम प्रूफ बनोगे, तो लोगों के सामने तुम एग्जाम्पल बनोगे। हर एक चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दें तो साइंस वालों की नजर भी साइलेंस वालों पर जाएगी। ऐसी सेवा करो
तब कहेंगे विशेष सेवाधारी। बाबा ने विशेष शब्द को यूज किया, इतना अंडरलाइन करने वाला विशेष शब्द। भाई तुम विशेष सेवाधारी कहलाओगे। आगे बाबा ने स्लोगन दिया, सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी बहन भाइयों का जिन्होंने बड़े प्यार से वरदान को सुना और फिर धारणा भी करनी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। बहुत अच्छा वरदान है, आपने बहुत अच्छे से सुनाया। आज 13 मार्च की साकार मुरली के पॉइंट्स लेते हैं। स्वमान लिया, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, तो सारा दिन इसी खुशी में रहे। स्मृति में रखा कि सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस बाबा से मुझे मिल रही है। और धारणा के पॉइंट्स लिए, मोहजित बनना है, बाप दादा की ऑफरिंग लेनी है, कोई भी चीची काम नहीं करना, रेगुलर पढ़ना है, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। और चिंतन का पॉइंट लिया, चलते फिरते बाबा को याद करने से सतो प्रधान बन जाएंगे। और योग में विदेही बनने का, साइलेंस की शक्ति में रह के विदेही बनने का अभ्यास किया। और चेकिंग का पॉइंट रखा, हर एक चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दे, ऐसी चलन होनी चाहिए जिससे कि अपने आप को चेक करना है कि चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई देती है मैं। ओम शांति। ओम शांति। सेवा का पॉइंट, सॉरी, ओम शांति। सेवा का पॉइंट जो लिया कि बाबा ने कहा कि सबको समझाओ कि देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते लेते इतने चीची बन गए हैं। पहले भारत बहुत ऊंचा था और भारत की महिमा करनी है, और उनको बताना है कि अब तमो प्रधान से सतो प्रधान और पुरानी दुनिया से नई दुनिया बननी ही बननी है, इसलिए तुम बाप और वर्षे को याद करो। ओम शांति। थैंक यू अनिता बहन। आज का सम्मान रखा, मैं स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर से पढ़ने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट आत्मा हूँ। योग अभ्यास रहा, ज्ञान सागर विदेही बाप स्वयं पढ़ाने आते हैं, इसलिए रोज पढ़ना है, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। धारणा, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस लेने के लिए बाप दादा की आफरीन लेनी है। सेवा, बाबा ने बहुत बार कहा है कि आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ। बोलो, इसमें लिखो, आदि सनातन देवी देवता पवित्र धर्म के हो या हिंदू धर्म के। चिंतन, चलते फिरते बाप को याद करो तो शतो प्रधान बन जाएंगे। स्मृति, सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सबकी ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। चेकिंग, बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। ओम शांति। समान, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, योगाभ्यास विदेही बनने का योगाभ्यास किया। धारणा कि ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं तो पढ़ाई रोज पढ़नी है, मिस नहीं करनी। सेवा, अपने प्रैक्टिकल जीवन द्वारा साइलेंस की शक्ति फैलानी है। स्मृति रखी कि अब घर जाना है, पवित्र जरूर बनना है। चिंतन कि सनातन धर्म वालों को समझाना है कि आदि सनातन जो धर्म है वो देवता धर्म ही है। चेकिंग रखी कि मोह की रग टूटी के नहीं, सेवा और स्थिति का बैलेंस रखना है। ओम शांति। ओम शांति। बोलो बोलो। प्रमाण रखा कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, इसी खुशी में मैं आत्मा सारे दिन चमकती रही। स्मृति में रखा कि सदा बुद्धि में याद रहे कि इन आँखों से जो कुछ हम देखते हैं यह सब विनाशी है, इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। श्रीमत है कि हियर नो इविल, सी नो एविल। धारणा की सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेने के लिए बाप दादा की
आफरीन लेनी है, सर्विस करके दिखाना है, मोह की रग तोड़ देनी है। ज्ञान सागर विधेयी स्वयं पढ़ाने आते हैं, इसलिए रोज पढ़ना है, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। शिव बाबा समान विधेयी बनने का पुरुषार्थ करना है। मुझ आत्मा को भी बाबा का परिचय देकर समझाकर और भाई बहनों को लायक बनाना है। बाबा को काम करके सेवा करके दिखाना है और नंबर 1 सूर्यवंशी राजधानी में जाना है। सेवा में रखा, सेवा करते हुए हमें अपनी स्थिति को का भी बैलेंस रखना है, तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। अर्थात कर्म करते सेवा करते योग स्थित का बैलेंस रखना ही है। दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द मुझे आत्मा को याद रखना है कि बाबा करावनहार हैं और मैं आत्मा करणहार हूँ। तो करण करावनहार यह एक शब्द बैलेंस को बहुत सहज बनाकर सर्व ब्लेसिंग दिलवाएगा। स्मृति में रखा, अब घर जाना है, पवित्र भी हर बात से बनना है। एक बाप की याद और धारणा की संभाल मुझ आत्मा को रखनी है, क्योंकि बाप ही आकर पूज्य आत्मा बनाते हैं। तो मुझे आत्मा को भी हर समय मनमना भव रहना है। अभ्यास किया, चलते फिरते कर्म करते मुझ आत्मा ने बाबा की यात्रा की। इसी याद का अभ्यास ही मुझ आत्मा को सदो प्रधान बनाएगा। जब मैं आत्मा सदो प्रधान बन जाऊंगी तभी पाप विकार कट जाएंगे। चिंतन किया, शिव बाबा कोई देहधारी मनुष्य नहीं है और सबको अपनी देह है। शिव बाबा को तो कहा जाता ही है विधेयी, तो अपने को भी ऐसा विधेयी समझना कितना मीठा लगता है कि मैं आत्मा पहले क्या थी और अब क्या बन रही हूँ। चेकिंग की, मैं आत्मा कितनी मोहजीत बनी। मोहजीत राजा की कथा का बाबा ने मुरली में जिक्र किया। मोहजीत पर फर्स्ट क्लास लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मुझ आत्मा को कोई भी छीछी काम नहीं करना है, ये हमें बाबा ने समझाया भी है। ओम शांति। ओम शांति। सुमान लिया, मैं चलता फिरता पीस मॉडल हूँ। योगाभ्यास स्वीट घर और स्वीट राजाई बुद्धि में याद रखना है, क्योंकि ये भी याद करना है कि ये संगम युग है, अब घर जाना है। धारणा की बाप समान विधेयी बनने का पुरुषार्थ। सेवा में की सर्विस करेंगे तो सर्विस के शौक से मोह की रगें टूट जाएगी और आदि सनातन धर्म वालों को समझाना है, हर एक को साइलेंस शक्ति का अनुभव कराना ही विशेष सेवा है। चिंतन में रहा, सेवा और स्थिति का बैलेंस रखा, तभी ब्लेसिंग मिलेगी। स्मृति में रखा, साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता। परमात्मा सुप्रीम सोल एक ही है, वही आकर सुप्रीम बनाते हैं। चेकिंग, मोहजीत बनी, पढ़ाई मिस तो नहीं की। ओम शांति। ओम शांति। आज सोमान लिया कि मैं पद्म पदम भाग्यशाली स्टूडेंट हूँ, मैं मोहजित आत्मा हूँ। योग अभ्यास में लिया कि विधेयी बन श्री बाबा को बड़े प्यार से याद किया। धारणा, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेने के लिए बाप दादा की आफरीन लेनी है, सर्विस करके दिखाना है। सेवा में लिया कि हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराने की सेवा करनी है, खुद भी करना है और कराने की सेवा करनी है। चिंतन में चलते फिरते याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। याद की यात्रा के सिवाय उच्च पद नहीं पा सकते हैं। श्रेष्ठ स्मृति रखी कि हम बच्चों को सारा दिन ये खुशी रहनी चाहिए कि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भगवान स्वयं टीचर बनकर पढ़ाते हो, तो पढ़ाई कभी मिस नहीं करते। चेकिंग का वन रखा कि बुद्धि में सदा रहे कि इन आंखों से हम जो भी देखते हैं ये सब विनाश होना है, इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू, बहुत सुंदर। आज की साकार मुरली से सम्मान लिया, मैं संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूँ।
योग के लिए बाप और वर्षे को याद करो। धारणा, सारा दिन खुशी और स्मृति रही कि पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। चेकिंग की कि घोर नींद से जागी हूँ और प्राप्ति मुझ जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। सेवा के लिए बाबा बोले आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ। और ज्ञान के लिए बात बीज रूप सच्चित आनंद स्वरूप हैं, ज्ञान के सागर हैं। और चिंतन रहा कि साइलेंस की पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता। और मेरा उत्तर भी मैं बोले दे रही हूँ। मेरा प्रश्न था कि माला तैयार होना अर्थात, तो अभी ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए वतन में, सूक्ष्म वतन में है, शिव बाबा हैं, रूह-रिहान हो रही है। वो सब राज जानते हैं कि कल्प कल्प जो है माला बनती है ना। और वो लौकिक में भी जौहरी और अलौकिक भी जौहरी। तो उनको सारे अमूल्य रत्न दिखाई दे भी रहे हैं, है ना। तो वो उनको सजा भी रहे हैं। तो लेकिन फिर क्या होता है, तो वो माला बनाने तो लगते हैं ब्रह्मा बाबा, और शिव बाबा मुस्कुराने लगते हैं, पूछते हैं कि माला तैयार हुई। पर वो तैयार करके भी जब देखते हैं ना, तो ब्रह्मा बाबा को वो दिल पसंद नहीं लगती और फिर वो उसको चेंज करने लग जाते हैं। तो वो बैठते इस संकल्प से हैं कि मतलब करके दिखाएंगे शिव बाबा को कि माला तैयार करके दिखाएंगे। और शिव बाबा को भी पता है कि ब्रह्मा बाबा के पास सारी पावर्स, क्योंकि वो अपनी स्थिति में स्थित है। और जब आत्मा अपनी स्थिति में स्थित है, आत्मिक स्थिति में, तो वो सर्वशक्ति संपन्न है। तो बाबा भी चैलेंज करते हैं कि जो चाहो जैसे चाहो तैयार करके दिखाओ। तो ब्रह्मा बाबा रोज आह्वान करते। अब हम देखते हैं, हम 6 दिन साकार मुरली पढ़ते हैं और एक दिन हम जो है अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं। 6 दिन साकार हम पढ़ते हैं क्योंकि हमें ब्रह्मा बाबा दिखाते हैं कि क्या मतलब क्या रहा उनका पुरुषार्थ। साकार मुरली में हमें दिखता है कि कैसे बाबा अनुभव करते हैं कि माया आती है ना। बाबा ये भी कहते हैं माया अंत तक आएगी। जो पहली मुरली बाबा ने चलाई थी उसमें भी बाबा बोले थे कि कर्म योग की कर्म भोग पर विजय हुई। मतलब अंत तक बाबा कर्म भोग को देख रहे थे, लेकिन क्योंकि वो अपनी स्थिति में स्थित थे, तो उन्होंने जब वो देह त्यागा तो वो आत्मिक स्थिति में त्यागा। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि कर्म योग की विजय हुई। तो इसलिए बाबा को पता है माला के मन के कौन है, चाहे वो 8 के हो, चाहे 108 के हो, चाहे 16,108 के हो, चाहे 9 लखा हार हो। उनको एक एक अपना रतन नजर भी आता है वतन से, क्योंकि वो सब राज को जानते हैं। लेकिन फिर भी वो अभी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि अभी जो आत्माएं हैं माला में, वो अपने वो आत्मिक, उनको पता तो चल गया है मैं आत्मा हूँ, लेकिन वो उस स्थिति में स्थित नहीं रहती हैं। वो जैसे कभी हैं कभी नहीं, कभी हैं कभी नहीं। तो माना जो चमक है वो कांस्टेंट नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, कभी चमकती है कभी फिर नहीं चमक आ रही होती है। तो इसीलिए बाबा को वो दिल पसंद नहीं लगती है। तो यही बाबा कहते हैं निरंतर योग, माना कि निरंतर अपनी स्थिति में स्थित जब आत्माएं हो जाएंगी, तो मतलब
तो जो है माला तैयार हो जाएगी। और माला जैसे ही तैयार होगी तो ये खेल खत्म होगा। मतलब हालांकि ये सृष्टि अनादि है, ये ड्रामा अनादि है, अविनाशी है, आत्माएं अनादि अविनाशी है, बाप भी, पर फिर से जो है चक्र स्टार्ट होगा। और जैसे लास्ट में बाबा बोले कि आज ब्रह्मा को माला तैयार करने का तीव्र संकल्प था। तो बाबा तो ये वतन से लाइन बोल रहे हैं, और वतन तो टाइमलेस दुनिया है, वहां पे कोई घड़ी नहीं चल रही है। तो वो आज मैं इस लाइन को पढ़ रही हूँ तो माना अभी बाबा का अभी भी वो ही तीव्र संकल्प है कि माला तैयार करनी है। तो तो बाबा आह्वान कर रहे हैं आत्मा का कि हे आत्मा तुम तैयार हो जाओ, है ना। माया तो अंत तक आएगी। अब तुम सोचो नहीं अभी तो मेरे कमजोर संकल्प आते हैं, अभी काम है तैयार, वो तो अंत तक आएगी। बाबा ने भी बोला कर्म योग की कर्म भोग पर विजय। लेकिन अगर मैं अपनी स्थिति में स्थित रहूंगी तो जो है आत्मा फिर वो सदा विजयी, जय पराजय से परे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रूमा बेन। अभी थोड़ी देर में, बस 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। 18 जनवरी की जो मुरली थी 79, उसका सेकंड पार्ट। तो बाबा सदा अमर भव का वरदान देते हैं, और बाबा दादी दीदी जी से बातचीत कर रहे थे, और हमेशा बाबा का दीदी जी के साथ प्रश्न उत्तर के रूप में ही होता है। तो बाबा ने आज जो वैसे कहा कि स्नेह और शक्ति का बैलेंस रहा सारे दिन में, आपने चेक किया। तो क्योंकि बाबा ने कहा जहाँ दोनों चीजों का बैलेंस होता है, और वो बच्चे जो होते हैं बाप द्वारा ब्लिसफुल के वरदान को प्राप्त करते हैं ना। तो बाबा ने कहा क्योंकि वो समर्थी सो स्मृति दिवस है ना, इसलिए बाबा स्नेह और शक्ति का बैलेंस बोल रहा है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने आज साकार बाप ने बच्चों को याद किया, और हर बच्चे की विशेषता रूपी रत्नों को बाबा देख के हर्षा रहे थे, क्योंकि लौकिक में भी वो जवारी था, और अलौकिक जीवन में भी उसने छिपे हुए रत्नों को, हीरो को जैसे पहचान लिया ना। तो उनकी नजर भी कहाँ जाती है, अमूल्य रत्नों की तरफ। तो बाबा सजाते भी हैं रत्नों को। तो बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ के जो संस्कार थे, तो बाबा ने कहा कि माला तैयार करो। तो जब माला तैयार होना मतलब खेल खत्म होना, क्योंकि विजयी रत्नों की माला है ना। तो फिर क्या हुआ होगा, तो बाबा ने माला बनाने लगे, और शिव बाबा जो है वो मुस्कुराने लगे। वतन में भी रूह रिहान करते हैं ना बाप दादा दोनों, कि माला तैयार हुई या नहीं हुई। लेकिन मतलब बाबा ने कहा तैयार होने के बाद जब देखते थे तो दिल पसंद नहीं लगती थी, तो फिर बदल देते थे। संकल्प तो था ब्रह्मा बाबा का कि करके दिखाएं। तो बाबा ने कहा फुल पावर्स है, जो चाहे जैसे चाहे तैयार करके दिखाओ। ब्रह्मा बाप तो रोज आह्वान करते हैं, आप आह्वान करते हो। तो फिर रिजल्ट क्या हुई, बहुत ही रमणीक दृश्य था। रूह रिहान भी चल रही थी और मुस्कुरा भी रहे थे बाप दादा दोनों। 100 की माला फिर 90% बन गई, 8 की माला में बदली हुई। किसको 4 नंबर दें, किसको 5 नंबर दें। मतलब जैसे बाबा साकार मुरली में बताता है ना, कि मणके जो है ना वो स्थान बदली करते हैं, वो हमारा पुरुषार्थ है। कभी अच्छा होता है तो हम माला में हमारा नंबर ऊपर चला जाता है, कभी पुरुषार्थ ढीला हो जाता है तो नीचे हो जाता है। इसलिए माला तैयार नहीं हो पाती है ब्राह्मणों की, ये तो अंत में ही तैयार हो। इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसे बाबा विचित्र है, तो बाप की लीला भी विचित्र है। दुनिया वाले समझे कि इनका तो बाबा चला गया, है ना। तो कई लोगों के मन में संकल्प था ये संस्था चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन दुनिया वालों की आंखों के आगे पर्दा आ गया। लेकिन पर्दे के पीछे के अंदर से ये जो गुप्त रूप में स्नेह मिलन चल रहा है, इसके तो बारे में दुनिया को पता ही नहीं था। तो बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों से कभी अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा ने वादा किया है ना, साथ रहेंगे साथ चलेंगे। तो बाबा बाबा बच्चों को भी वायदा याद दिला रहे हैं।
फिर पार्टियों से मुलाकात की बाबा ने। तो बाबा सबकी रूह ध्यान सुनते हैं। हम जब भी मधुबन जाते हैं ऐसा लगता है बाबा जैसे हमको ही दृष्टि दे रहा है, हमसे ही बातें कर रहा है। तो बाबा कहते हैं कि सदा ये अटेंशन रहे कि मैं बाप समान विजयी हूँ, क्योंकि बहुत समय के जो विजयी होते हैं वही विजयी माला के मन के बन सकते हैं। तो कभी कभी हार होगी और कभी कभी जीत होगी, तो फिर वो विजय माला के मन के नहीं बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि एक चीज याद रखनी है हमेशा, कि सदा बाप को सामने रखो, ब्रह्मा बाप को। तो जो बाप ने किया वो हमें करना है, कदम के फुटस्टेप के ऊपर फुटस्टेप रखना है। तो फिर जो बच्चों के जो बोल हैं, जो ब्रह्मा बाप के जो संकल्प, जो बोल, वही बच्चों के बोल होंगे, संकल्प होंगे, तब विजयी बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि सदा काल का राज्य भाग्य पाना है, तो इस बात का अटेंशन भी सदा काल के लिए चाहिए। अगर अल्पकाल राज्य लेना है तो थोड़े समय के लिए याद रखो, क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध। तो सदा का राज्य और सदा का पुरुषार्थ, ऐसे पुरुषार्थी हो। देखो बाबा ये तीव्र पुरुषार्थियों के लिए ही बोल रहा है। तो बाबा ने कहा जब बाबा बच्चों को कहता है तो माया भी सुनती है, कि माया भी नॉलेजफुल है। तो वो कभी धोखा नहीं खाते जो नॉलेजफुल होते हैं। अनजान होते हैं तो धोखा खा लेते हैं, क्योंकि नॉलेज इज लाइट एंड माइट कहा जाता है। तो माया से हार नहीं खा सकते जो नॉलेजफुल बच्चे हैं। बस संकल्प में दृढ़ता की कमी हो जाती है। तो दृढ़ता न होने के कारण कभी कभी सोच में फंस पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा कि अब बहुत सुन लिया, अब आपको क्या करना है कि जो भी आप संकल्प करते हो और उसको कर्म जो करते हो दोनों समान होना चाहिए। अब साकार स्वरूप में लाना है ज्ञान को, और संगम युग के महत्व को जानते हुए संकल्प और सेकंड को जमा करना है, व्यर्थ नहीं गवाना, क्योंकि ये अमूल्य खजाने हैं, है ना। तो बाबा ने कहा कि अभी तो कई बार संकल्प आ जाता है कि कोई हिसाब वाला ही लेने वाला ही नहीं है ना, तो क्या हुआ। लेकिन बाबा कहते हैं थोड़े समय के बाद आपको ही पश्चाताप होगा। क्योंकि हम देखते हैं ना हमारे सामने भी कितने सारे नए नए आते गए, और फिर उनकी स्पीड देख के लगता है तो आवाज नहीं आ रही। शांति आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, बिल्कुल सही आ आवाज आ रही है, रही आ है। रही है आ रही है, आवाज। आ रही। बाबा यही कहते हैं कि अब क्या करना है कि अपने आप को अमूल्य रतन समझना है, और समय की वैल्यू को भी जो समझता है वही अमूल्य रतन बनता है। तो अब बाबा ने कहा कि अब अपने को सदा सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा समझकर श्रेष्ठ कर्म करना है, क्योंकि जैसा ऑक्यूपेशन होता है वैसा कर्म भी होता है। बड़ी पोजीशन वाला जो होगा तो उसकी एक्टिविटी भी वैसी होती है ना। तो बाबा कहते हैं कि हम तो सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हीरो पार्टधारी आत्माएं। तो हमारा विशेष पार्ट है पूरे कल्प में, और बाबा को पा लिया तो ऐसा पार्ट तो और किसी का हो ही नहीं सकता। बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार कहलाते हो, परमात्मा के बच्चे कहलाते हो, तो फिर हमारी ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी भी वैसी होनी चाहिए जैसा नाम है ना, रॉयल्टी उतनी होनी चाहिए। तो साधारण एक्ट कभी भी नहीं करना। तो आधा कल्प तो हम बेसमझ रहे थे, लेकिन अब समझदार है बन के शक्तिशाली संकल्प और शक्तिशाली कर्म करने हैं। तो अब बाबा ने कहा कि अब आप अपने आप को कल्प पहले वाले अंगद के समान अचल समझते हो। अचल का अर्थ बाबा ने बताया, निश्चय बुद्धि विजयंती, जरा भी हलचल में ना आए, क्योंकि हलचल में आए तो विजय नहीं बन सकते। माया के विघ्न तो महावीर के सामने ड्रामा के पेपर के रूप में आते ही हैं, क्योंकि बिना पेपर के तो प्रमोशन नहीं होता नेक्स्ट क्लास में, और पेपर आना मतलब क्लास आगे बढ़ाना। तो पापा कहते पेपर जब आता है तो खुश होना चाहिए, हलचल में नहीं आना चाहिए। तो माया से भी लेसन सीखना है, क्योंकि वो बार बार आती है हमारी अचल अडोल अवस्था को हिलाने के लिए। तो अभी माया से लेसन सीख के माया जीत बनना है। और स्नेह का रिस्पॉन्ड है फॉलो फादर, जिससे जितना स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। तो सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं यह फॉलो फादर है, अमर नहीं है,
तो स्टॉप। अगर नहीं है फॉलो फादर तो उस कर्म को करना ही नहीं। बाबा कहते हैं सिर्फ कॉपी कैट बनना है यहाँ पर, बाकी और एग्जाम्स में तो कॉपी करने से मतलब कितनी सजा मिलती है, लेकिन यहाँ पे ये खुली छूट है, तभी हमारा जो पुरुषार्थ है वो तीव्र हो सकता है। तो अब बाबा ने कहा कि हर शक्ति से स्वयं को संपन्न बनाने का टाइम अभी है। अगर स्वयं स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, है ना, बड़ों का भी सहयोग लो, निमित्त निमित्त का भी सहयोग लो, छोड़ नहीं देना है। संपन्नता की निशानी है संतुष्टता, इसलिए सदा संतुष्ट आत्मा बनो। ओम शांति। थैंक यू। अभी 1 मिनट बाबा को याद करके प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। थैंक यू। ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन है वो रितु बहन, सुरेश माता जी और रेनू बहन के लिए है। बच्चों ने साकार बाप को याद किया और साकार ने बच्चों को याद किया, विस्तार में बताएं। हाँ जी, ओम शांति। 1 मिनट बताती हूँ अभी। हाँ जी, आज 18 जनवरी की मुरली है, तो बाबा कह रहे हैं कि आज का दिन स्नेह और शक्ति का बैलेंस रहा। बाबा हमसे पूछ रहे हैं बच्चों से, तो आज के दिन विशेष साकार बाप को याद किया और दोनों का बैलेंस था। ऑफकोर्स दोनों बाबा को याद किया, तो बाबा कह रहे बैलेंस रखने वाले बच्चे बाप द्वारा ब्लिसफुल के वरदान को प्राप्त करते हैं। जो दोनों बाबा को याद करते बैलेंस रखते हैं, उनको बाबा जो है ब्लिसफुल का वरदान प्राप्त करवाते हैं। तो आज साकार बाप ने भी बच्चों को याद किया और हर बच्चे की विशेषता रूपी रत्नों को देखते हुए हर्षाए बाबा। तो बाबा जैसे लौकिक में भी बाबा जौहरी थे, तो अलौकिक में भी उन्होंने हीरे ही तराशे हैं। जो दादियां हैं हमारी दीदियां, तो उनको तराश कर उनको तैयार किया, अमूल्य रत्न बनाए। तो बाप भी अपने रत्नों को देख रत्नों को ही सजा रहे थे। तो ब्रह्मा बाप के तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार को तो जानती बाबा दीदी कह रही है, तो आज भी बोले अब माला तैयार करो। ये तो अगला प्रश्न था, इतना ही था मेरा प्रश्न कि अमूल्य रत्न को जो बाबा ने उनको तराशा दादी और दीदी को, और उनको इतना पक्का बनाया कि वो रत्नों को उनको ही सजा रहे हैं। तो यही है इसका, यही आंसर था बस। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली और पढ़ने वाली भी बहुत अच्छे से सुनाया आपने। बाबा ने आज दादी जी से बातचीत की। वो क्या बात कर रहे हैं दादी जी से कि जो आज का दिन है वो स्नेह और शक्ति का बैलेंस रहा तुम्हारा? दादी से पूछ रहे हैं बाबा, और अपने बच्चों से भी यही पूछते हैं। दादी भी बाबा की बच्ची है। तो आज के दिन विशेष साकार बाबा को याद किया या दोनों का बैलेंस था? बैलेंस से याद किया। और बाबा ने कहा जो बैलेंस रखने वाले बच्चे होते हैं ना, उनको बाबा का विशेष वरदान मिलता है, विशेष ब्लेसिंग मिलती है, जो बैलेंस रख कर चलते हैं। फिर बाबा ने कहा कि आज साकार बाबा ने भी बच्चों को बहुत याद किया। हर बच्चे की विशेषता रूपी रत्नों को देखते रहे और खुश होते रहे। इतने खुश हुए कि उनको देख देख कर बच्चे भी खुश होते रहे। तो फिर बाबा ने कहा है कि जो लौकिक शरीर के संस्कार भी तो जवारी के थे। जो जवारी होता है उसका क्या काम होता है? जवारी की नजर सदा हीरों पर रहती है, अमूल्य रत्नों पर रहती है। और फिर उन्हीं रत्नों को इकट्ठा करते करके बाबा माला बना रहे हैं। तो फिर बाबा कहते हैं जो अपने रत्नों को देखकर और इतना सजा रहे हैं, तो फिर जो बाबा कहते हैं अलौकिकता थी तुम्हारी, तो वो तो जवारी का ही कार्य था ना। लौकिक भी जवारी, अलौकिक भी जवारी। वो जवारी है जो वो रत्नों को इकट्ठा करते रहे और माला बनाते रहे। उसको देखकर शिव बाबा इतने खुश हो रहे, इतने खुश हो रहे कि मेरे बच्चे देखो जवारी बन गए। ओम शांति।
लौकिक में भी जवारी, अलौकिक में भी। थैंक यू जी, थैंक यू बहुत। रेनू बहन शायद नहीं है। हाँ जी। ओम शांति। हम्म, आज बाबा ने 18 जनवरी स्मृति दिवस सोच समृद्धि दिवस के दिन बच्चों ने विशेष साकार बाबा को याद किया और बाबा ने भी बच्चों को विशेष याद प्यार दिया और सदा अमर भव का वरदान भी दिया बच्चों को। और इसके बाद बाबा ने कहा कि बच्चों ने आज के दिन स्नेह और शक्ति का बैलेंस रहा और बैलेंस रखने वाले बच्चे ब्लिसफुल के वरदान से वो सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, तो इसलिए उस वरदान से भी वो फलीभूत हुए। फिर बाबा ने कहा कि हर बच्चे की विशेषता रूपी रत्नों को देखकर बाबा बहुत हर्षित हुए और अमूल्य रत्नों को देखकर उन रत्नों को ही श्रृंगार से सजा रहे थे। फिर बाबा की ने कहा कि बाबा की चाहना है कि मेरा हर बच्चा अपने चेहरे व चलन से जैसे बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने, और बच्चों की ये चाहना है कि हम बाबा से सर्व ये राजयोग सीखकर सर्व गुणों और शक्तियों से संपन्न बनकर विश्व की बादशाही प्राप्त करें और नंबर 1 में आए। तो यही बाप ने बच्चों को याद किया और बच्चों ने बाबा को याद किया। थैंक यू। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है माला तैयार होना, अर्थात ये अरुमा बहन का हो गया। सुमन बहन ने कहा है कि वो नेक्स्ट वीक आएंगे, नीता बहन और मीतू बहन के लिए। ओम शांति। सारा दारोमदार पुरुषार्थ पर है। जैसा पुरुषार्थ वैसे प्रारब्ध, मतलब जितना जितना हम पुरुषार्थ करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी प्रारब्ध बनती जाएगी। और माला तो अभी बाबा ने जैसे कि कहा ना कि तैयार नहीं हो सकती, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है। बहुत समय के विजयी बनना है, क्योंकि बहुत समय के विजयी विजय माला के मन के बन सकते हैं। अभी अगर माला बनती भी है तो अभी हमारा पुरुषार्थ कभी हार कभी जीत, यानी कि कभी ढीला हो जाता है, कभी मध्यम और कभी तीव्र पुरुषार्थ हो जाता है। तो बाबा बोलते हैं तो इस तरीके से कभी भी विजय माला के मन के अभी नहीं बन सकते। विजयी बनने के लिए ब्रह्मा बाबा को हमेशा अपने सामने रखना है और बाबा के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। मेरा बाबा, हर समय यही संकल्प, अंदर की नौकरी, हर समय अंदर की कनेक्टिविटी बाबा से रहे और तीव्र पुरुषार्थ रहे, तभी हम माला के मन के बन सकते हैं। ओम शांति। बाकी रूमा बहन ने बहुत लंबी अच्छे से डिटेल करी है, सेम क्या रिपीट करना है? ठीक, ओके। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अर्चना दीदी। माला तैयार होना, बाबा ने कहा अर्थात खेल की समाप्ति, खेल खत्म होना। लेकिन अभी तो नहीं हो सकता है वो, क्योंकि अभी माला रेडी नहीं हो सकती है। तो ब्रह्मा बाबा ने बहुत उसमें चेंजेस किए। माला तैयार होना अर्थात खेल खत्म। शिव बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा को कि आप ऊपर बैठे हो तो चेक करो कि एक एक की अवस्था को चेक करो कि कौन किस नंबर की माला का मणका बना है, कौन कितना % में तैयार हुआ है। तो आप माला बनाओ। तो ब्रह्मा का अपने जो तीव्र पुरुषार्थ के जो संस्कार उनके अंदर है, उसके अनुसार उनका काम धारण करना, बाबा की हर बात जो बाबा ने दिखाना। तो ब्रह्मा बाबा ने किया, माला चेक कर बाबा तो सब बच्चों की विशेषता चेक करने लगे। तो फिर माला बनाने बहुत ये माला यहाँ से हटा के वहां फिक्स कर दूं, उसको वहां से हटा के वहां फिक्स कर दूं। तो बाबा तो सब बच्चों की विशेषता देखने के लिए बाबा ने बोला कि रत्नों को देखो, विशेषताएं देखो और माला कंप्लीट करो, तैयार करो और माला को बंद कर दो। तो ब्रह्मा बाबा मोती चुनने लगे। तो माला रेडी होने पर जितना अट्रैक्शन होना चाहिए था उतनी अट्रैक्टिव माला नहीं लगी उन्हें। उसपे बहुत सारे चेंजेस की जरूरत उन्हें महसूस हुई कि अभी कोई मणके कहाँ फिक्स होने चाहिए, कोई कहाँ। तो शिव बाबा ने कहा आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी तैयार करो, आपके पास फुल अथॉरिटी है, फुल पावर है। तो ब्रह्मा बाबा भी उसमें फिर कुछ चेंजेस करने लगे। तो अभी तो थोड़ा समय पड़ा है, 79 के हिसाब से तो काफी समय पड़ा था।
बट अब तो उतना भी नहीं है, तो माला तैयार होने ही वाली है ऑलमोस्ट। ओम शांति, थैंक यू। नीतू बहन और विनीत क्वेश्चन रश्मि बहन और रूमी बहन के लिए है। बाप विचित्र है और बाप की लीला भी विचित्र है, कैसे? रजनी बहन। सॉरी, वो थोड़ा खराब हो गया था। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने आज माला की भी तो चर्चा चल रही है सारी, तो बाबा के जो बाबा खुद भी विचित्र, बाबा के बच्चे भी विचित्र, बाबा का खेल साथ में विचित्र है। क्योंकि बाबा ने कहा कि यहाँ पे जैसे बताया ना कि माया कर जाती है गड़बड़, ऐसे बच्चे भी जो है ना, एक रस नहीं दिखे बाबा को। कभी लगता था ये वाला बच्चा आगे है, ये वाला कम है। तो वो जो चीज थी माला के जैसे कहा पहले बताया कि जोहरी जो होते हैं उनकी परख है। बाबा के पास फुल पावर्स भी हैं, किसी को आगे पीछे कर सकते हैं, मगर बाबा को पता है वो जोहरी है कि कौन कैसा है, किस में क्या है क्या नहीं है। तो 100 की माला में भी कहीं उनको कहीं कमी नजर आने लगी। तो ये एक विचित्र सा खेल इसलिए भी बोला कि एक पहली बात तो यह है कि आत्मा से आत्मा ही देख रही होती है, और उन्हीं के अंदर बाबा ने एक ये शब्द बड़ा सुंदर कहा कि जो प्यार का मिलन होता है ना, वो जो मिलन होता है वो पर्दे के अंदर अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। सारों को दर्शाना, दिखावा, बाहर दिखा तो दिखावा सा जैसे हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि दुनिया को नहीं समझ है इस चीज की। दुनिया आत्मा परमात्मा के मिलन को थोड़ी समझ पाती है, क्योंकि उसके आगे तो माया का पर्दा आया हुआ है, ना वो समझ सकते हैं। जो बाबा के साथ हम मिलन मनाते हैं, जब बाबा आता है तो वो जो हमें आनंद, जो अनुभूतियां आज तक हमें हो रही हैं, बाबा के जाने के बाद भी हम आज भी उनका अनुभव कर लेते हैं। तो ये एक विचित्र सा खेल जो है बाबा का, बाबा की लीला है, वो हमको समझ आ रही है, उसको हम समझ पा रहे हैं। उसके अंदर हम अपने आप को कैसे, उसको, उनकी पावर, उनका आनंद, उनकी फीलिंग हमें आती है, वो बाकी बाहर वालों को नहीं आती है। तो ये एक लीला ही तो है जो हम बच्चे सिर्फ समझ सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं। जो अभी भी आज भी बच्चे, नए बच्चे बच्चे बन रहे हैं बाबा के, तो वो भी तो फील करके तभी तो आए हैं। और सबसे बेसिक चीज ये होती है कि ये एक प्यार है जो कि खींच के लाता है बच्चों को बाबा के पास, बाबा बच्चों के पास। बाबा कहते हैं आज तक भी आह्वान, इतनी तीव्र उनकी संकल्प है, आह्वान करते कि जल्दी आए बच्चे, जल्दी आए और साथ लेके जाएं। और वो फील जो है, हम आत्मा रूपी बच्चे जो बाबा से मिलन मनाते हैं, उस खेल को, उस विचित्र खेल को सिर्फ हम समझ सकते हैं, बाहर वाले नहीं समझ सकते हैं, और प्राप्तियां भी हम ही कर सकते हैं। ओम शांति। मेरे को यही क्लियर हुआ, अगर कुछ और है तो ऐड कर दीजिए प्लीज। थैंक यू रजनी बहन, क्लियर ही कर दिया आपने तो। वैसे भी रूमी बहन तो नहीं है। नेक्स्ट बलविंदर बहन और अनीता बहन। बाप समान विजयी बनना अर्थात ओम शांति। बाप समान विजय बनना था बाप के हर कदम के ऊपर कदम रखना। जो बाबा का संकल्प वो हमारा संकल्प, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल। तो बाबा ने कहा तभी विजयी बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो, कि जो बाबा ने किया वही हमने करना है, तभी तो विजयी बनेंगे ना। क्योंकि जैसे लौकिक में तो कहते हैं ना कि किसी की नकल नहीं मारनी, पर यहाँ तो बाबा ने बोला ना मैं जैसे कर रहा हूँ मुझे देखो, फॉलो फादर का है ना बाबा ने। तो जो ब्रह्मा बाबा ने किया वही हम करेंगे, तभी हम विजयी बनेंगे ना। ओम शांति। ओम शांति। बाप समान बनने का अर्थात बाबा को फॉलो करना, मतलब इससे फर्स्ट पार्ट में बाबा ने कहा था कि बाप के कदम पे कदम रख के चलना है। मतलब
बाबा के जो कर्म बाप ने किए, जो भी कर्म करना है उसको पहले चेक करना है कि बाप समान है, बोल संकल्प सब कुछ। और अगर वो बाप समान नहीं है तो उसको चेंज करना है, परिवर्तन करना है। तो जब हमारे सारे कर्म संकल्प बोल बाबा के समान होंगे, तभी हम बाबा के, जब हम बाबा के कदम पे कदम रख के चलेंगे, हर संकल्प को बिल्कुल बाप समान होगा, तभी हम विजयी बन सकते हैं और बाप समान बन सकते हैं। ओम शांति। बलविंदर बहन, अनीता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई रानी बहन के लिए। माया के नॉलेजफुल बनना अर्थात। ओम शांति। माया माया जो होती है सबसे पहले हमारे मन को पड़ती है, और फिर हमारे ही मन के जो अनुरूप, जो विचारों के अनुरूप ऐसा रूप, मीठा मीठा रूप बनाती है, और फिर वो फॉल्स जस्टिफिकेशन देती है। लेकिन बाबा के बच्चों को जो सबसे पहले ही 7 दिन के कोर्स में जो परखने की शक्ति समझा दी जाती है, बच्चे उसको धारण कर लेते हैं और माया के जो विभिन्न मीठे मीठे जो रूप होते हैं उनको परख लेते हैं। तो इसलिए वो कभी भी माया के वश नहीं होते, क्योंकि बाबा के बच्चे अपनी शक्तियों के अनुसार जो है माया को अपने वश करते हैं, इसलिए नॉलेजफुल हो जाते हैं। बाबा हर तरीके से ज्ञान देता है, चारों तरफ से, केवल एक दिशा से नहीं, चारों तरफ से जो है बच्चों को ज्ञान से। इसलिए जो नॉलेजफुल बच्चे हो जाते हैं वो कभी धोखा नहीं खाते। ना नॉलेज हो फिर तो इंसान धोखा खा जाता है। जिसको पता चल जाए कि इस ओर जाने से या ये खाने से या ये करने से जो है नुकसान है, तो वो तो खा सकता है। लेकिन बाबा के बच्चे को तो हर चीज की नॉलेज मिल गई है। इसीलिए नॉलेज को लाइट, नॉलेज माइट कहा गया। नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। इसलिए बाबा के बच्चे कभी भी माया से नहीं हारते। हाँ, एक जो कमी आती है वो उनकी दृढ़ संकल्प में जो दृढ़ता की है उसकी कमी के कारण होती है। क्योंकि सोचते सोचते उसको जब प्रैक्टिकल में लाते हैं, करने में, वहां डिफरेंस आ जाता है, वो फर्क पड़ जाता है। तो जब बाबा का ये आखिरी, ये तो फाइनल वो हो जाता है रूप, जब दृढ़ता, संकल्प में दृढ़ता हो और सोचना और करना एक समान हो जाए, अर्थात ज्ञान सुनना और ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में लाना, ये दोनों एक समान, अर्थात ज्ञान के स्वरूप बन जाए। तो बाबा हम बच्चों से वही आस रखते हैं कि मेरे बच्चे ज्ञान स्वरूप बन जाए। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी ने बहुत अच्छा कहा और सारा ही भाई जी ने क्लियर कर दिया। फिर भी जो थोड़ा बहुत है वो मैं बताने की कोशिश करती हूँ। बाबा ने कहा है कि माया के नॉलेजफुल हो तो नॉलेजफुल कभी धोखा नहीं खाते। जो बच्चे माया के विभिन्न रूप जानते हैं, जिन बच्चों को बाबा ने बहुत अच्छे से समझा दिया है, बता दिया है, तकरीबन बाबा माया का चर्चा हर साकार मुरली में भी करते हैं कि माया से सावधान रहो, तो वो बच्चे कभी भी माया से धोखा नहीं खाते। जो अनजान होते हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता माया क्या है और बाबा की पावर क्या है, जिससे माया माया को हम परिवर्तन कर सकते हैं, वो धोखा खा लेते हैं। नॉलेज को लाइट और माइट भी कहा जाता है। जो नॉलेजफुल हैं, जिनको लाइट और माइट का सभी राज पता है, वो कभी भी माया से हार नहीं खाएंगे। सिर्फ संकल्प में दृढ़ता की कमी होती है। जो जो करने में और संभालने में, संकल्प करने में, किसी भी दृढ़ता के कारण सोचने करने में जिनके फर्क पड़ जाता है, वही थोड़ा धोखा खा जाते हैं। लेकिन जिनके दोनों काम, करना और सोचना, एक समान हो जाते हैं, तो वो कभी भी माया से धोखा नहीं खाते। इसीलिए बाबा ने कहा है, चलो अब बहुत सुन लिया, लेकिन अब जो सुना है उसे साकार स्वरूप में लाओ। ओम शांति। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन रामनी भाई और विजय भाई के लिए है। संगम युग के महत्व के लिए क्या बताया है और श्रेष्ठ आत्मा बनना अर्थात। ओम शांति। संगम युग का इसमें 2 पॉइंट याद रखना है। ऐसे तो हम समय के बारे में सबको मालूम है, सब समय के गति के हिसाब से चल भी रहे हैं, और समय को हमेशा
अमूल्य है। समय को अमूल्य समझने के लिए पहले खुद को अमूल्य रत्न समझना है। तो अमूल्य रत्न समझेंगे तो समय भी अमूल्य रीति से ही व्यतीत करेंगे। एक पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट जो शक्तिशाली मतलब श्रेष्ठ आत्मा बनने के लिए हमेशा अपना ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी को मिलाना है। मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, ब्राह्मण बना तो ऑक्यूपेशन क्या है, क्या मेरा एक्टिविटी उसी हिसाब से चल रहा है। तो बाबा जी साइलेंस की बात की और हम बोलने में बहुत मजे मतलब अच्छा लगता है हमको। तो ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी दोनों मिलाएंगे ना तो आंसर भी आपको पूरा यथार्थ रीति दे पाएंगे और अपना आपको श्रेष्ठ आत्मा के नाते श्रेष्ठ कर्म भी होगा हमारा। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर भाई साहब, हार का इंजेक्शन दे दिया पूरा। जैसे संगम युग की बात बाबा भी करता है और हमें भी रियलाइज हुआ है कि ये संगम युग ही है जो हमें कलयुग से यहाँ आके इतनी वैल्यू पता लगी है। और इस वैल्यू को देख करके नींद का भी परिवर्तन करके, या जैसे अपने को सेट ही रखते हैं ना बेसिकली, सुबह से लेके 10 बजे तक का तो ऐसा टाइमिंग होता है जहाँ तक टोटली अपना ही होता है। किसी न किसी तरीके से भी अपने को एक एक सेकंड, क्योंकि ऐसा हमें बनाने वाला है। जैसे बाबा ने कहा ना, लाख गुना नुकसान भी होगा क्योंकि घाटा बड़ा है और समय कम है। तो इस समय को वरदान भी है, वाकई में वरदान है। जो हम सुबह 4 से 10 में करते हैं वही अगर हम अभ्यास दिन में करें ना तो वो प्राप्ति नहीं होती। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, दिन में भी अटेंशन रखते हैं पर सुबह वाला करंट जो है सुबह वाला ही होता है। तो आई में है संगम युग का सारा समय, पर संगम युग में भी संगम युग मतलब ये वाला जो बात कहेंगे इसको जो वैल्यू देते हैं। और वाकई में हम अमूल्य, जब भाई ने कहा अमूल्य रतन, यहाँ भी ये हम टाइटल लेते हैं या भाई हम कहते हैं ना शिव कुमार और ब्रह्मा कुमार हैं, तो कोई साधारण चीज कैसे हो सकती है। कोई भी चीज का बाबा ने विशेष कहा है। आज भी कितना विशेष बाबा ने मतलब वरदान में भी वो कहा है कि विशेष आत्मा कौन है, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से, बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ से वो पीस मॉडल हो लगे, मतलब अपने आप ही रियलाइज हो चीज का। तो वो जो है असली सेवा वो होगी। यहाँ भी श्रेष्ठ आत्माओं के लिए कहा कि वाकई में मेरे कहते हैं ना बाप और वर्षा, बाप का काम है, मेरा काम क्या है। एक बार अभी भी आया था सरकार मुंडे में, बाप की एक्टिविटी को नहीं ऐसे जानते। तो इन चीजों को अगर हम ध्यान देते भी हैं और देंगे भी तो सर्टेनली जो है ना श्रेष्ठता की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहन का है अंगद का मिसाल देखकर बाबा ने क्या समझाया। ओम शांति। बहुत सुंदर। बाबा अंगद का, जिसे हम लौकिक में भी अंगद का जानते हैं कि अंगद ने पैर नहीं हिलने दिया, अचल रहा, तो बाबा ने भी इसमें यही समझाया कि क्या हम अचल रहते हैं, अर्थात निश्चय बुद्धि विजयंती के लिए बाबा ने कहा, तो क्या हम जरा सी भी हलचल आए तो विजयी बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे ना। तो जैसे माया आ जाती है तो माया से भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि जो माया आती है वो विघ्न, तो माया के विघ्न जो होते हैं वो हमें ड्रामा में महावीर बनाने के लिए पेपर रूप में आते हैं। और जब तक हम कोई पेपर नहीं देते, लौकिक में भी हम आगे क्लास में नहीं जाते, तो यहाँ कैसे क्लास चेंज होगी? तो पेपर आना ही मतलब क्लास बढ़ना है। और हमें पेपर आने पर खुश होना चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं, ना कि हलचल में आना चाहिए। और माया से लेसन लेना है कि वो कभी भी हलचल में नहीं आती है, वो अटल ही रहती है। इसलिए हमें लेसन माया से सीखकर मायाजीत बनना है। और बाबा ने कहा कि अंगद के समान अचल रहना है। जब अंगद के समान अचल रहेंगे तो सदा निश्चय बुद्धि विजयंती बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। सुनाए वही करे भी अच्छा। कल वीरवार में बोले तो ओम वही। शांति। कल सुरेश माता जी मुरली लेंगे तो क्वेश्चन आंसर मैं बना दूंगी। बाकी सुरेश माता जी करा ठीक देंगे। है जी। बाकी थैंक यू जी, थैंक यू बहुत बहुत। थैंक यू बाबा का। ठीक। ओम शांति।
याद कीजिए, दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। एक बूंद प्यार को है प्यासा जगत ये सारा, एक बूंद प्यार को है प्यासा जगत ये सारा, वो प्यार का है सागर प्यारा पिता हमारा, प्यासे दिलों पे प्यार की बरसात कीजिए, प्यासे दिलों पे प्यार की बरसात कीजिए, दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। सुख शांति के सुमन से मधुबन ये मन का महके, सुख शांति के सुमन से मधुबन ये मन का महके, चैनो अमन की चिड़िया चित के चमन में चहके, सबके लिए दुआएं दिन रात कीजिए, सबके लिए दुआएं दिन रात कीजिए, दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, प्रभु को याद कीजिए, याद कीजिए, याद